नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मुर्रा बफेलो के बारे में। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या है कि लाइव मिल्किंग अभी चल रहा है। तो यहाँ पे दूध कितना निकलता है, खर्चा कितना होता है और मुनाफा कितना होता है, खास करके उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली देखिए, जो मुर्रा बफेलो है ये हरियाणा में पाली जाती है, लेकिन ये जो है हमारे यहाँ साउथ में भी इसका पालन चालू हो गया है, जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर के जो स्टेट्स है यहाँ पे भी। तो हरियाणा से भैंस को लाया जाता है और इधर पाला जाता है। तो हमारे यहाँ इसका मिल्किंग कैसे हो रहा है, क्या रहा है, उसके बारे में डिटेल में आज हम जानकारी दोस्तों लेने वाले हैं। तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं मिल्किंग। तो यहाँ पे देखिए अभी लाइव मिल्किंग चल रहा है। तो डेली सुबह जो है 50 मुर्रा का लाइव मिल्किंग होता है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा मैंने हाथ लगाने पे भैंस जो है डर गई, क्योंकि डेली की मेरी आदत तो है नहीं, जिनकी आदत है उन्हीं को जो है दूध अच्छे से हाथ से देती है। तो इसकी पूरी बॉडी यहाँ पे देख सकते हैं, भैंस की पीछे से पूंछ देखिए, थन देख सकते हैं, उसके बाद ज़मीन से लेके बॉडी की पूरी हाइट देख सकते हैं। उसके बाद जो सींग है पूरा घुमा होता है। तो प्योर ये जो है मुर्रा ब्रीड है दोस्तों। और ये जो है इसका 2 ब्यात हो चुका है यहाँ पे, अभी मैंने पूछा। और उसके बाद ये जो है डेली का 18 से 19 लीटर के आसपास दूध देती है। और 18 से 19 लीटर का दूध दोस्तों एक टाइम पे नहीं देती है, दोनों टाइम मिला के देती है, सुबह और शाम का। और सुबह का मिल्किंग जो है 8:30 बजे होता है, और शाम का मिल्किंग भाई जी कितने बजे होता है? 7:30। तो शाम का मिल्किंग जो है 7:30 बजे के आसपास होता है। तो बहुत ही अच्छा से यहाँ पे मैनेजमेंट करके मिल्किंग होता है। और ख़ास करके मिल्किंग में यहाँ पे देख सकते हैं कि हाथ से मिल्किंग किया जाता है। तो इनका कहना है कि हाथ से मिल्किंग करने से नेचुरलिटी अच्छी रहती है, भैंस डेली का डेली दूध अच्छी देती है। मशीन से अगर दूध निकालते हैं थन हार्ड हो जाता है, कभी कभी खून भी आने लगता है। तो इनका कहना ऐसे है। तो ये जो है जब से इनका मुर्रा का यहाँ पे फार्म है तब से ये हाथ से निकालते हैं। और इनका कहना ये भी है कि कई सारे साउथ के स्टेट्स ऐसे हैं कि अगर हरियाणा से हम भैंस को लाते हैं तो यहाँ पे दूध नहीं देती हैं। ऐसा जो गलत मतलब दिमाग में सोचना है ये गलत है। मैंने यहाँ पे खुद से देखा कि दूध इतना अच्छा यहाँ पे निकल रहा है, कायदे से निकल रहा है। तो लोग जो कहते हैं कि हरियाणा से कोई भैंस ला रहे तो दूध नहीं देते, गलतफहमी है। आप अगर अच्छे से पालन पोषण करते हैं, ठीक ठाक से अच्छा से उसको खाना पीना देते हैं तो दूध अच्छा निकलता है। काबिले तारीफ़ यहाँ पे दूध निकाल रहे हैं। डेली का 400 लीटर दोस्तों दूध यहाँ पे निकलता है, सुबह का और शाम का मिला के। तो बहुत ही मेहनत भी है इसमें, क्योंकि डेली का सुबह शाम का दोनों टाइम पे मिल्किंग करना। और यहाँ पे देख भी सकते हैं जैसे कभी यहाँ पे दूध अच्छे से निकल रहा है, बाल्टी में दूध निकालते हैं, फिर गैलन में भरते हैं और वो जो है डेयरी में जाता है। फिर शाम को हो जाता है, सुबह का सुबह जाता है और शाम का शाम जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छे से भैंस भी यहाँ पे और मिल्किंग भी अच्छे से हो रहा है। अब बात दोस्तों आती है कि 50 मुर्रा का यहाँ पे डेली का खर्चा कितना होता है, क्योंकि आज हम केवल मिल्किंग की बात कर रहे हैं। दूध कितनी यहाँ पे 50 मुर्रा देती है, तो दूध के ऊपर हम डेली कितना खर्चा कर रहे हैं 50 मुर्रा के लिए, वो ज़रूरी है देखना। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पे डेली का हम 400 लीटर दूध निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 48-50 रुपये लीटर के हिसाब से बिकता है। तो उसके हिसाब से डेली का 20,000 का दूध यहाँ पे निकल जाता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डेली का अगर क्या क्या यहाँ पे मतलब खर्चे के तौर पे होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो 3 लोग का लेबर कॉस्ट है। उसके बाद यहाँ पे डेली का पानी तो मान लीजिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बोरवेल है। उसके बाद यहाँ पे डेली जो है इसको गन्ने की घास डालते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ हत्ती घास कहते हैं वो डाली जाती है, मृगास डाला जाता है, सोयाबीन का डाला जाता है और हरी घास जो भी यहाँ पे अवेलेबल है वो डाला जाता है। गर्मियों के दिनों में जो मकई की घास होती है वो डाली जाती है। उसके बाद जो बनी पेंड आती है, जो न्यूट्रिशन उसमें रहते हैं वो भी डाला जाता है, उसका भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो खर्चे में इतना ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों इसको खर्चा किया जाता है। और जो मेंटेनेंस में जैसे कि नीचे का मैट हुआ, रस्सी हुआ, ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत खर्चा में ऐड होता ही रहता है, क्योंकि ये डेली का खर्चा है। अब ओवरऑल खर्चा तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे कि शेड का वो, केवल हम देखेंगे कि डेली का डेली 50 मुर्रा को कितना खर्चा हो रहा है। अब देखिए कि डेली का यहाँ पे 20,000 का दूध जा रहा है तो दोस्तों यहाँ पे 10 से 12,000 रुपये डेली का खर्चा हो जाता है, क्योंकि 50 से 55% तक खर्चा होना ही होना है। क्योंकि आप डेली का इतना चारा डाल रहे हैं, लेबर कॉस्ट जा रही है, दवाई आता है, वैक्सीन्स लगती है अलग अलग। तो यहाँ पे बच्चे ब्यात आते हैं, उनको ऊपर ध्यान देना पड़ता है खास करके। तो सारा ओवरऑल मिला के 10-12,000 खर्चा हो जाता है। 8 से 10,000 रुपये यहाँ पे आपको 50 मुर्रा में बच जाता है। यहाँ पे इनका कहना ये है, मैंने डिटेल में काफ़ी देर तक उनसे बातचीत की। उनका कहना है 10,000 रुपये तो डेली का हमें यहाँ पे बच जाता है। तो डेली का 10,000 तो आप मंथली का यहाँ पे जोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों 50 मुर्रा यहाँ पे पाल रहे हैं तो कोई मतलब छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है इसको पालना, हैंडल करना।
क्योंकि 50 मुर्रा को इतना खर्चा हो रहा है और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही मतलब मेरे हिसाब से मुर्रा का पालन करना मुनाफे वाली बात है। लेकिन मुर्रा भैंस आप जब खरीदते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, नस्लों को अच्छे से समझें, परखें। इसके बारे में हम एक डिटेल में वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करते हैं। आपको अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये ज़रूर ध्यान दें आप जहाँ से नस्ल, क्योंकि इसमें फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब फंसाते हैं लोग आपको जो इसमें। तो ये थोड़ा सोच समझ के आप ज़रूर कीजिएगा। इसकी प्राइस जो यहाँ पे जो भैंस हैं इसकी 1 लाख के आसपास प्राइस है। यहाँ पे 50 मुर्रा है तो 50 लाख के आसपास यहाँ पे एक पूंजी लगी है। लेकिन उसके ऊपर डेली का जो रोटेशन चल रहा है 10,000 के मैंने आसपास आपको बताया उस हिसाब से। तो दोस्तों इसके बारे में और डिटेल में वीडियो बनाए कि ना बनाए आप कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए। आज हमने केवल देखा कि 50 मुर्रा में कितना मुनाफा और कैसे होता है और कैसे मिल्किंग यहाँ पे चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।